जय महाराज जी की। दूसरों के लिए आपके हृदय में सदैव प्रेम भरा हो। जितना ज़्यादा आप उनकी अच्छाई देखते हैं उतनी ही ज़्यादा आप अपने अंदर अच्छाई स्थापित कर पाते हैं। गुरुवर के दिव्य वचन, जिस प्रकार किसान अपने ही खेतों की भूमि के गर्भ में छिपे रत्नों, खदानों और खजानों से अनजान होता है, उसी प्रकार इंसान भी अपने शरीर में स्थित सुख, शांति व आनंद के स्रोत परमात्मा को नहीं जानता। गुरु ही एक ऐसे मार्गदर्शक हैं जो शिष्य को दिव्य दृष्टि प्रदान कर अंतर्मुखी बनाते हैं, उसे उसी सनातन धर्म मार्ग पर ले जाते हैं जहाँ परमात्मा बाहें फैलाए उसके लौटने के इंतजार में है। आज का विशेष अनुभव, मुझे भी भवसागर से पार जाना है। एक दिवस साधना में मुझे एक ऐसा दृश्य दिखाई दिया जिसमें मेरी अंतर आत्मा को अंदर से झकझोर कर रख दिया। उस दिन मैंने एक संकल्प लिया जिसे पूरा करने का प्रयास मैं हर दिन करती हूँ। वह संकल्प क्या है यह मैं बाद में बताऊँगी। पहले आप मेरा यह अनुभव पढ़िए। एक विशाल सागर है, उसे देखकर मुझे यह स्पष्ट आभास हो रहा है कि यह भवसागर है। तभी उस सागर के भीतर मुझे लकड़ी की एक बहुत बड़ी नाव दिखाई दी। उसके खेवनहार स्वयं श्री गुरु महाराज जी थे। गुरु महाराज जी ने लाल रंग के वस्त्र धारण किए हुए थे और उनके साथ नाव में बहुत सारे भक्त भी दिखाई दे रहे थे। जब भी हम किसी अनुभव या अनुभूति में गुरु महाराज जी के संग या फिर आसपास भक्तों को देखते हैं तो हम सबसे पहले उनमें स्वयं को ढूंढने की कोशिश करते हैं। यही कोशिश मैंने भी की, इस अनुभव में की, पर मेरे स्वयं को नाव में नहीं बाहर तट पर खड़े पाया। मेरे साथ वहाँ और भी बहुत सारे लोग किनारे पर खड़े थे, लेकिन मुझे उन लोगों से क्या लेना देना था। मेरा पूरा ध्यान तो मेरे आशु बाबा पर था। जैसे ही मुझे यह आभास हुआ कि महाराज जी साधकों के संग लेकर आगे बढ़ने लगे हैं और मैं तो यहाँ किनारे पर ही खड़ी रह गई, उसी समय दौड़ पड़ी। सभी को धकेलते हुए मैं बस दौड़ती ही चलती जा रही थी। गुरु महाराज जी के ठीक सामने जाकर ही मेरे कदमों को विराम मिला। मैंने वहीं से पुकारते हुए जोर से कहा, महाराज जी, मैंने भी तो ब्रह्म ज्ञान दीक्षा ली है, आप मुझे भी अपने साथ इस नाव में बिठा लीजिए। आपने मुझे यहाँ किनारे क्यों छोड़ दिया? आप मुझे साथ में क्यों नहीं ले जा रहे? गुरु महाराज जी नाव से ही प्रत्युत्तर में कहा, डटकर साधना सुमरन किया करो। जो साधक नित्य निरंतर ध्यान साधना सुमरन से जुड़े रहेंगे, केवल वे ही इस नाव में चढ़ पाएंगे और उन्हें ही नवयुग में प्रवेश पाने का अवसर मिलेगा। तुम्हें पहले प्रयास करना होगा, तभी प्रसाद मिलेगा। इस दृश्य को देखकर मैं जैसे ही साधना से उठी, मेरी अंतर आत्मा ने यह संकल्प लिया कि मुझे महाराज जी के संग उस नाव में जाना है। अब मैं डटकर साधना सुमिरन करूंगी, मुझे भी भवसागर से पार जाना है। जय महाराज जी की सभी को। चलते रहे कदम, किनारा जरूर मिलेगा। अंधकार से लड़ते रहे, सवेरा जरूर खिलेगा। जब ठान लिया मंजिल पर जाना है, तो रास्ता जरूर मिलेगा। ए राही ना थक, चल एक दिन समय जरूर फिरेगा।